हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए। फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। यह नहीं, वह नहीं, दूसरी नहीं, पास नहीं, ऐसा करते करते 2-3 नौकरियां छोड़ते हुई एक नौकरी तय हुई। स्थिरता की शुरुआत हुई। पहली तनख्वाह का चेक हाथ में आया, उसे बैंक में जमा किया और शुरू हुआ शून्यों का अंतहीन खेल। 2-3 साल और निकल गए। बैंक में शून्यों की संख्या बढ़ गई। विवाह और शुरुआत। उम्र 25 हो गई और विवाह हो गया। जीवन की नई कहानी शुरू हो गई। शुरू के 1-2 साल नर्म, गुलाबी, रसीले और सपनीले थे। हाथ में हाथ डालकर घूमना, रंग बिरंगी सपने, लेकिन यह सब जल्दी ही खत्म हो गया। फिर बच्चे के आने की आहट हुई। वर्ष भर में पालना झूलने लगा। अब सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड़ दुलारा, समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। बदलते रिश्ते, इस बीच कब मेरे हाथ उसके हाथ से निकल गया। बातें करना, घूमना फिरना कब बंद हो गया, दोनों को पता ही न चला। बच्चा बड़ा हो गया, वह बच्चे में व्यस्त हो गई और मैं अपने काम में। घर, गाड़ी की किस्तें, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा, भविष्य की चिंता और बैंक में शून्यों की बढ़ती संख्या। जीवन की असली सच्चाई 35 साल का हो गया। घर, गाड़ी, बैंक में शून्य, परिवार सब है, फिर भी कुछ कमी है। पर वह कमी क्या है समझ नहीं आया। उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ती गई। मैं उदासीन होने लगा। दिन बीतते गए, समय गुजरता गया, बच्चा बड़ा होता गया और खुद का संसार तैयार होता गया। कब 10वीं आई और चली गई पता ही नहीं चला। तब तक दोनों 40-42 के हो गई। बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। एक नई शुरुआत की कोशिश एक नितांत एकांत क्षण में गुजरे दिनों की यादें ताज़ा हुई और मैंने कहा, अरे जरा यहाँ आओ, पास बैठो, चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम के आते हैं। उसने अजीब नज़रे से देखा और कहा, तुम्हें कुछ भी समझता है? यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है, तुम्हें बातें सूझ रही है? कमर में पल्लू खोसकर वह निकल गई। 45वें साल में आकर आंखों पर चश्मा लग गया। बाल काले रंग छोड़ने लगे। दिमाग में उजलने शुरू हो गई। बेटा कॉलेज में था और बैंक में शून्य बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म हो गया और वह परदेश चला गया। वृद्धावस्था और भावनाएं, हम दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्यों की कोई खबर नहीं। 12 जाने आने के कार्यक्रम बंद होने लगे। अब दवाइयों के दिन और समय निश्चित हो गई। बच्चे बड़े हो गए, तब हम साथ रहेंगे। सोचकर लिया गया घर अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे, यही सोचते सोचते दिन गुजरने लगे। एक दिन सोफे पर बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। वह दिया बत्ती कर रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। लपक कर फोन उठाया। दूसरी तरफ बैठा था जिसने कहा कि उसने शादी कर ली और अब परदेश में ही रहेगा। उसने यह भी
कहा कि पिताजी आपके बैंक के शून्य को किसी वृद्धाश्रम में दे देना और आप भी वहीं रह लेना। उस और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया। अंतिम पल में पुनः सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी पूजा खत्म होने को आई थी। मैंने उसे आवाज़ दी, चलो आज फिर हाथ में हाथ लेकर बात करते हैं। वह तुरंत बोली, अब भी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई और आंसुओं से गाल भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया, हमेशा के लिए। उसने शेष पूजा की और मेरे पास आकर बैठ गई। बोलो, क्या बोल रहे थे? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छूकर देखा। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी ओर एकटक देख रहा था। क्षण भर के लिए वह शून्य हो गई। क्या करूं? उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट में ही वह चैतन्य हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती जलाई, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आकर सोफे पर बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, चलो, कहाँ घूमने चलना है तुम्हें? क्या बातें करनी है तुम्हें? ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आई। वह एकटक मुझे देखती रही। आंसुओं की धारा वह निकलती। मेरा सिर उसके कंधे पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। क्या यही जीवन है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन को अपने तरीके से जिए। धन और भौतिक सुख सुविधाएं महज एक भाग है, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष प्रेम, समझदारी और एक दूसरे के साथ बिताए समय में होता है। हमारी बात अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कैसी लगी हमारी कहानी। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।